कुर्मी अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं और उस कुर्मी के हक अधिकार के मांग के खिलाफ आदिवासी समाज का विरोध अभी लगातार चल रहा है। आदिवासी समाज ने 12 अक्टूबर को भी एक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी आंदोलन का उद्घाटन किया है। तमाम राज्य भर के आदिवासी वहां पहुंचेंगे, लेकिन इन तमाम लड़ाइयों के बीच जो सबसे अहम फैसला होगा वो फैसला होगा घाटशिला से। उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है जरूर घाटशिला में, लेकिन जब भी होगी तो ये मुकाबला जो है बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। इस लिहाज से सबसे ज़्यादा कि कुर्मी और आदिवासी की जो लड़ाई है जो चल रही है उसका नतीजा जो है सबसे अहम दिखाएगा घाटशिला। क्योंकि वहाँ 50% जो हैं वो एसटी हैं, ट्राइबल हैं, जो 10% बचते हैं उसमें अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम है, जो 40% जो बचते हैं उसमें बचते हैं कुर्मी, ओबीसी और अन्य जातियाँ। तो ऐसा नहीं है कि जो 50% जो है शेड्यूल ट्राइब हैं वो कम्प्लीटली वोट करेंगे अपने नेता को ही, ऐसा नहीं। उसमें कई आप पिछले कई विधानसभा चुनाव को देखें, उपचुनाव को देखें, लोकसभा चुनाव को देखें, तो प्रत्याशियों की जो तस्वीर होती है वहाँ पर घाटशिला में, उसमें कम से कम 8 से 10 ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो खुद आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो आदिवासी वोटर जो है वो कोर वोटर जो होंगे वो बट जाते हैं प्रत्याशियों के लिहाज से। अब कुर्मी के जो वोटर होंगे वहाँ पर, कुर्मी के जो प्रत्याशी को वोट देते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो कुर्मी और आदिवासी की जो लड़ाई झारखंड में चल रही है वो असल जो नतीजा जो है वो घाटशिला से ही दिखेगा। इसलिए ही दिखेगा, मैंने आपको बताया कि घाटशिला में कुर्मी हावी रहेंगे या फिर आदिवासी। ये सबसे बड़ी लड़ाई आप कहिए रण क्षेत्र होने वाला है कुर्मी आदिवासी लड़ाई के बीच में, और ये रण क्षेत्र से जो नतीजा आएगा वो ताकत भी दिखाएगा अपने अपने समाज के लिए। हाँ, अगर इस बीच में जरा मैं तो कोई खेल कर देते हैं। खेल ये है कि सुगबुगाहट ये भी है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कुर्मी भी वोटर्स बटेंगे, बीजेपी के तरफ भी वोटर बटेंगे। और ऐसा नहीं है घाटशिला में कि एक प्रत्याशी के लिए ही पूरा जो आदिवासी समाज सिमटा हुआ है, यहाँ वो बंटते हैं। वो कई प्रत्याशी पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखें तो कई ऐसे प्रत्याशी जो आदिवासी समाज से आते हैं अपने अपने वोट लेते हैं। वो चाहे वो चंपई सोरेन के बेटे हों या फिर स्वर्गीय रामदास सोरेन हो, उनके तरफ जो आदिवासी समाज ने अपना अपना वोट अलग अलग दिया। उसके अलावा 7 से 8 ऐसे कैंडिडेट थे जो आदिवासी समाज से आते थे, उनको भी वोट मिले। तो 4% जो वोट जेएलकेएम का था वो तो फिक्स था ही कि उनके लिए वो खुद, हालांकि जेएलकेएम के भी जो उम्मीदवार हैं रामदास मुर्मू वो खुद आदिवासी समाज से आते हैं। तो ये विडंबना वाली बात होगी कि जेएलकेएम और आदिवासी समाज की जो लड़ाई होगी और